नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज है 25 मई 2021। मार्केट में माहौल मॉर्निंग में पॉजिटिव था और बाय द एंड ऑफ द डे आपको उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, ऑलमोस्ट बराबर एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, जो कि बताता है कि मार्केट में आज जितने स्टॉक एडवांस कर रहे थे उतने ही स्टॉक्स डिक्लाइन भी कर रहे थे। टू बी स्पेसिफिक 900 स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड 861 स्टॉक्स वर डिक्लाइनिंग। दोस्तों लगातार दूसरे दिन निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 कल 15,195 ऐसे आसपास क्लोज हुआ था, या टू बी स्पेसिफिक 198 क्लोज हुआ था। आज के दिन 15,208, तो कल के दिन भी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग हुई थी, आज भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। लेकिन कल के दिन निफ्टी बैंक में जंप था 300 पॉइंट्स का, वो पूरा का पूरा 300 पॉइंट्स का जंप आज लॉस में तब बेसिकली फॉल के साथ तब्दील होकर के ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। बात करें अगर सेंसेक्स की, अभी भी 50,000 के ऊपर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली हो ये रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन हो रही है और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे अपने सारे के सारे गेन्स को लूज कर दे रही है। ये सारी की सारी एक्टिविटी हम लोग अच्छे से चार्ट पे समझेंगे। पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है ग्लोबल इंडाइसेस पे। तो ग्लोबल इंडाइसेस में देखिए तो दोस्तों आपको सेम काइंड ऑफ कार्रवाई दिखाई पड़ रही है, ऑलमोस्ट फ्लैट रह रही है मार्केट। यूरोपियन मार्केट्स भी, अगर आप बात करें एसजीएक्स निफ्टी के सेकंड ट्रेडिंग सेशन में, तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही कारोबार कर रहा है। लेकिन दोस्तों आज बात करें टॉप गेनर्स की, तो ब्रिटानिया के साथ तो कॉर्पोरेट एक्शन है, उसको अगर हम लोग छोड़ देते हैं। तो बात करें टॉप गेनर्स की तो था एशियन पेंट्स, टाइटन कंपनी एंड आयशा मोटर्स। दोस्तों आज हम लोग ने एशियन पेंट्स का एक कॉल ऑप्शन भी लिया था। एक कॉल ऑप्शन तो वैसे हम लोग ने टाटा स्टील का भी लिया था, लेकिन दोस्तों उसमें मजा आया नहीं, और क्योंकि वो मॉर्निंग में जितना गेन कर रहा था उसके बाद वो अपने गेन्स को लूज करने लगा, तो हम लोग ने ऑलमोस्ट कट टू कट उसको कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे निकालने की कोशिश करी। लेकिन एशियन पेंट्स वाज वेरी वेरी नाइस इन द मोमेंटम, और ऐसा लग रहा है कि इस आने वाली सीरीज में हो सकता है कि 3000 के लेवल्स को भी टच कर जाए। दोस्तों आज हम लोग ने कोई भी बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया, कोई भी निफ्टी का ट्रेड नहीं लिया, स्पेशली क्योंकि जिस प्रकार की मार्केट में फ्लैटनेस है वो सबसे, और पहली चीज तो मंथ एंड भी चल रहा है। तो मंथ एंड के क्या होता है कि जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिके हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लैट रहती है, रेंज बाउंड रहती है। चूंकि मार्केट फ्लैट रहती है तो इसलिए जनरली ऑप्शंस को ट्रेड करने में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन्होंने ये फील किया होगा। बात करें टॉप लूजर्स की, तो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस बैंक एंड रिलायंस वर द टॉप 4 लूजर्स ऑफ निफ्टी 50। तो दोस्तों कल के दिन मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन का डेटा दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 34,500 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है। आज देखिए आप 34,662 पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी आ गया। मैक्स पेन अभी भी 34,500 ही दिखा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक दो दिन मार्केट, अब ऐसा नहीं है कि ये इसी प्राइस पे और इसी प्राइस पे ही क्लोज होगा, मे बी 100, 200, 300 पॉइंट्स अप डाउन। तो बेसिकली मोटा मोटा मैक्स पेन के पॉइंट के आसपास ही मार्केट क्लोज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप बात करें कॉल और पुट राइटिंग की, तो आप पुट राइटिंग देखेंगे कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग, जो कि बताता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा सकती है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है 35,000 के प्राइस पर, तो ऐसा लग रहा है कि 35,000 के नीचे ही मार्केट रहेगी। तो ये बातचीत मैं कर रहा हूं बैंक निफ्टी की। अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 का जो मैक्स पेन दिखा रहा है वो दिखा रहा है 15,100 के आसपास, और जो स्पॉट प्राइस चल रहा है प्रेजेंटली वो चल रहा है 15,200। इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि दोस्तों जिस प्रकार की कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 15,300 350 के तो ऊपर मार्केट जानी नहीं है। मे बी तो क्योंकि पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा डाउन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई सडन बाउंस बैक आपको दिखाई पड़े। लेकिन मैक्स पेन के डेटा से ऐसा लग रहा है कि 15,100 से लेकर के 15,200 250 के बीच में ही क्लोजिंग होगी। ना ज्यादा कोई अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, ना ही कोई मेजर डाउनफॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का पुट कॉल रेशियो है तो उस हिसाब से ज्यादा आपको डाउनफॉल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट, अगर आप इसमें देखें, ब्रॉडली देखें, क्विकली, तो आप पाएंगे कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट इज इन अ वेरी वेरी रेंज बाउंड मैनर। ऑल्दो ओपन तो थोड़ा सा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उसके बाद बाय द एंड ऑफ द डे सारे के सारे गेन्स खत्म हो जाते हैं। कल भी ऐसे ही हुआ, आज भी ऐसे हुआ, जिससे कि इसका मतलब ये है कि मार्केट मंथली एक्सपायरी की वजह से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रही है, और जितना भी प्रीमियम है वो धीरे धीरे ऑप्शन राइटर्स डीके करके उसको एंजॉय कर रहे हैं।
दोस्तों निफ्टी 50 का अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे 15 मिनट से कैंडल, तो आपको वही दिखाई पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहां पर ओपनिंग और यहीं पर क्लोजिंग, जो कि बताता है कि ऑलमोस्ट एक बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। सेम वही केस आज भी हुआ, ऑल्दो ओपनिंग थोड़ा सा गैप अप हुई थी, लेकिन वो सारे के सारे गेन्स खत्म करके ऑलमोस्ट क्लोजिंग वहीं पर ही हुई है जहां पे ओपनिंग हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो चल रहा है धंधा कारोबार, ये बेसिकली प्रीमियम को डीके करने के लिए चल रहा है, जिससे कि जितने भी अपसाइड की वजह से जो प्रीमियम इन्फ्लेट हुए थे कॉल ऑप्शन के, वो सारे के सारे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्सपायरी डीके हो जाएं। और सिमिलर काइंड ऑफ एक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी में ऑल्दो स्टार्टिंग के 1 घंटे में थोड़ी वीकनेस थी, 1-1.5 घंटे में, लेकिन वो फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद बाय द लास्ट 1 आवर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बना और अल्टीमेटली मार्केट ने वहीं पर क्लोज करने की कोशिश करी है जहां से मार्केट ओपन हुई है। और पिछले 2 दिनों में जितने भी गेंस थे अगर आप देखें, यहां पर जो क्लोजिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर आकर के निफ्टी बैंक खड़ा हो गया। अब दोस्तों अभी जो कुछ सेशंस है उसमें आपको इसी प्रकार का रेंज बाउंड मूवमेंट ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऑल्दो एक्सपायरी के 1 दिन पहले या फिर एक्सपायरी के दिन आप थोड़ा सा कुछ वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज टुमारो एंड डे आफ्टर। फिलहाल बात करें आज के दिन की गुड न्यूज की, तो सबसे पहली न्यूज जो आपके फायदे की है वो ये है कि जितनी भी ज्वेलरी है वो फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड, वैसे ये न्यूज थोड़ी सी पुरानी है लेकिन अभी फिर से न्यूज में और हाईलाइट में आ रही थी कि 15 जून ऑनवर्ड जितनी भी ज्वेलरी सेल आउट होगी वो सारी की सारी हॉलमार्क की होगी। सो दोस्तों इसमें वैसे तो आज टाइटन का स्टॉक ऊपर था, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं जो लोग टाइटन के रेगुलर विजिटर हैं इंक्लूडिंग मी, तो टाइटन डज नॉट यूज हॉलमार्क ज्वेलरी। टाइटन का अपना एक खुद का हॉलमार्क है, बेसिकली वो जो मेन द हॉलमार्क है वो यूज नहीं करते हैं। तो जो लोग टाइटन में काम करते हैं दे कैन कमेंट इट बेटर। जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि टाइटन डज नॉट हैव देयर ज्वेलरीज मार्क्ड विद द एक्चुअल हॉलमार्क। एनीवे फिलहाल ये तो एक जनरल नॉलेज का पॉइंट था जो कि आपके काम आए हो सकता है। फिलहाल बात करें टीवीएस का, तो टीवीएस श्री चक्र का के आज श्री चक्र के आज रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इज अप 44% और रेवेन्यू इज अप 39%। बहुत ही शानदार कंपनी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट रहते हैं और बहुत ही अच्छा स्टॉक भी मूव करता है। टीटी के प्रेस्टीज नेट प्रॉफिट इज अप इज अप बाय 85.4 करोड़, जो कि पिछले साल 8.2 करोड़ था। आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त जंप है। रेवेन्यू में 48% का जंप है, एबिटा में 193%। मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखिए डबल से भी ज्यादा, जो पहले 8.8% की मार्जिन पे ये काम करते थे अभी हो गई 18%। दिस इज द काइंड ऑफ Q4 रिजल्ट्स व्हिच कंपनीज आर पोस्टिंग। ऐसे में जो कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट नहीं करती उसको तो पिटाई होना लाजमी है। ट्रांसफॉर्मर से रेक्टिफायर नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6.5 करोड़, जो कि पिछले साल 2.1 करोड़ का लॉस था। तो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स पे भी आपको पता चलता है कि अच्छा खासा काम हो रहा है। रेवेन्यू 74% अप है। इमामी के बारे में बात करते हैं, वाओ, मतलब 284% का जंप आया है प्रॉफिटेबिलिटी में ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू 37% अप है। तब बताओ क्या शानदार रिजल्ट्स हैं, वेरी नाइस। इसके अलावा जॉनसन हिटाची, जो लोग जानते नहीं है दोस्तों, जो हिटाची की जो हिटाची की एसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के माने जाते हैं, लेकिन इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स ड्विंडलिंग है। कभी मैं इसकी एनालिसिस करूंगा, आपके लिए पोस्ट करूंगा, तो आपको बताऊंगा कि इस कंपनी में कुछ इश्यूज हैं, इसके फंडामेंटल इश्यूज है जिसके कारण ज़्यादा ये स्टॉक रॉकेट नहीं करता है। लेकिन फिलहाल बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस की, तो जो पिछले साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी 7.2 करोड़, उसके अगेंस्ट 44.4 करोड़ का एक शानदार प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज करी कंपनी ने। रेवेन्यू भी 33% की जंप के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल नेट प्रॉफिट ऑफ 54.6 करोड़ एज अगेंस्ट 1.1 करोड़ लॉस। इसके अलावा बात करें एल्केम लैब की, तो नेट प्रॉफिट इज अप बाय 26%, जो कि आया है 240 करोड़। रेवेन्यू 7% अप है। दोस्तों जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एल्केम लैब रिजल्ट्स बेहतर पोस्ट करेगी, उस हिसाब से तो एज पर एक्सपेक्टेशन ही रिजल्ट्स हैं। ₹5 हैज बीन अनाउंस्ड एज फाइनल डिविडेंड एज वेल। न्यूजेन सॉफ्टवेयर नेट प्रॉफिट इज अप 27%, रेवेन्यू इज अप 5%। कैम्स के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन एक्सपेक्टेड थे और उन्होंने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। कैम्स का नेट प्रॉफिट इज अप 40%, रेवेन्यू इज अप बाय 14%। बताओ शानदार रिजल्ट्स। जिन लोगों ने कैम्स को होल्ड कर रखा है, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ऑल्दो इसकी डिटेल एनालिसिस में जल्दी ही कभी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। एस्ट्राजेनेका जैसे रिजल्ट से एक्सपेक्टेड थे उसी प्रकार के बंपर रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 184%, रेवेन्यू इज अप 7%। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो रेवेन्यू ज्यादा धंधा नहीं बढ़ा है, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट घसीट के मतलब अर्न किया है, बेसिकली अच्छा खासे मार्जिन पे काम किया है।
अब दोस्तों आज मार्केट में गिरावट थी, मार्केट में वीकनेस थी, नॉट सो गुड न्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि नॉट सो गुड हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहली तो न्यूज़ थी बार्कलेज की। तो बार्कलेज ने इंडिया का जो FY22 इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बार्कलेज ने इंडिया का FY22 का जीडीपी का एस्टिमेट कम करके 9.2% कर दिया, और उसका रीजन इन्होंने बताया है सेकेंड वेव ऑफ कोविड। और उनका यह भी मानना है कि जिस प्रकार से वैक्सीनेशन स्लो पेस में चल रहे हैं, एक तो यार दोस्तों, एक तो स्लो पेस में वैक्सीनेशन तो चल रही है, ये जो गैप है ना, पहले था 1 महीने का गैप, उसके बाद फिर गैप बढ़ा दिया, उसके बाद फिर से गैप बढ़ा रहे हैं। तो जो गैप बढ़ रहा है ना, इससे एंटीबॉडीज के बनने में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऐसा डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर। तो और वैसे ये स्लो पेस, ये जो ड्यूरेशन बढ़ाया गया, ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट में वैक्सीन है नहीं, बन नहीं पा रही है, इसलिए इस गैप को बढ़ाया जा रहा है। अब ऐसा क्या है क्या नहीं, मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट जो डॉक्टर्स हैं, जो मेरे डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, दे कैन लेट मी नो देयर वैल्यूएबल ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद दोस्तों अमर राजा बैटरीज के बारे में बातचीत करें तो ब्रूकफील्ड ने सेल किया है 10% स्टेक इन अमर राजा बैटरीज एंड दे हैव सोल्ड इट वाया ब्लॉक डील, जिसकी वजह से आज आपको अमर राजा बैटरी में अच्छी खासी करेक्शन दिखाई पड़ रही थी। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अमर राजा बैटरी में वैसे भी कुछ इश्यूज चल रहे थे दैट विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्रीज क्लोजर एंड ऑल, जिसकी वजह से ये स्टॉक वैसे भी कुछ दिनों से प्रेशर में था, लेकिन बाय द वे अभी स्टॉक अपने एक अच्छे वैल्यूएशन पे आ गया। यहां पर अगर आप चाहें तो यहां से स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर है और थोड़ा सा हो सकता है शॉर्ट टर्म में रहे, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टॉक में यहां से 15 to 20% देने की क्षमता दिखाई पड़ती है। एंड लास्ट बट नॉट दी लीस्ट दोस्तों, आज ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक न्यूज आ रही थी HPCL की कि वाइजैग रिफाइनरी में डिस्टिलेशन यूनिट में फायर लगने की न्यूज आ रही थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि फायर वैसे अंडर कंट्रोल चल रही है, और द यूनिट डिस्टिलेशन यूनिट हैज बीन शट डाउन ऑल्दो फायर हैज बीन कंट्रोल्ड एंड रेस्ट द थिंग्स आर ऑपरेशनल। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जो ये न्यूज आप मैं शाम को पोस्ट करता हूँ, आई होप आपको पसंद आता है। स्मैश करिए लाइक बटन, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।